आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जोगिनी एकादशी का पूरा भ्रम फैल गया हुआ है। प्रतिदिन लोग पूछ रहे हैं, आप बताते हैं इस तारीख को, कोई लोग बताता है इस तारीख को, अनेकों यूट्यूबर, कोई 9 को, कोई 10 को, कहीं गूगल से देख करके, कहीं अपने पंचांग से देख करके। इसमें किसी की गलती नहीं है। जहां जहां से लोग देख रहे हैं लिखा हुआ मिलता है, कहीं कैलेंडर से, कहीं डायरी से लोग बता रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक जो है यह जो है काशी वाराणसी से निकला हुआ ऋषिकेश पंचांग है। इसकी मान्यता पूरे भारत भर में होती है। लोग बोल रहे हैं कि उदया तिथि में एकादशी आ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो देख करके बताया जाएगा तो क्यों नहीं आएगा। देखिए, बहुत बढ़िया से स्थिर से बने रहिए, मैं सारा कंफ्यूज दूर कर दे रहा हूं। देखिए, 10 जून और दिन पड़ रहा है शुक्रवार। इस दिन जो है 3:35 जो भोर है, सुबह एकादशी तिथि लग गया। अब बताइए, 3:35 के बाद सूर्योदय जब हुआ तो उदया तिथि में हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जो है बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए 10 जून दिन शनिवार, शुक्रवार को, याद कीजिए, दिन शुक्रवार, और 10 जून को हम एकादशी व्रत मनाएंगे। और देखिए एकादशी ये कब तक रहा है, उदया तिथि में रह कर करके, और यह एकादशी रात्रि में 1:21 पर रह रहा है। चलिए, द्वादशी भी आ गया, इसमें द्वादशी भी तिथि आ गया। अच्छा देखिए, अगर हम यही एकादशी को, ध्यान दीजिएगा, 11 जून को और दिन शनिवार को कर रहे हैं, तो यह उदया तिथि में ही द्वादशी तिथि हो गया पूरा दिन भर। निर्णय सिंधु क्या कहता है सुनिए, एकादशी यदि नष्टा द्वादशी सकलाम भवेत् उपुख्यम सत्गुणम पुण्यम त्रयोदश्याम च पारणाम। अगर द्वादशी एकादशी तिथि साफा नहीं है, एकादशी जदा नष्टा यानी कि एकादशी तिथि नहीं है, और द्वादशी सकलाम भवेत् यानी कि द्वादशी तिथि ही केवल है, उस स्थिति में उपुख्यम सत्गुणम पुण्यम त्रयोदश्याम च पारणम, वैसी स्थिति में त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। और बताइए, एकादशी तिथि जब है इसमें, तब पूरा दिन हम द्वादशी उपवास करेंगे और त्रयोदशी में पारण करेंगे, ये कहाँ का नियम है? आप बिल्कुल जो है 10 जून को जो है एकादशी आप व्रत कीजिए, और दिन शुक्रवार है, और द्वादशी तिथि 11 जो है जून को दिन शनिवार को। वैसे तो यह रात्रि में 9 बजे तक जो है द्वादशी तिथि लग रहा है, लेकिन सूर्योदय हो रहा है आपको 5:16, यानी कि 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप पारण कीजिए। पारण का बिल्कुल सही समय में बता रहा हूं, और बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और इस दिन, एकादशी के दिन, कम से कम कुछ कार्य वर्जित किए गए हैं वो मत करना है। कम से कम 2-4 काम मत कीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दिन भर उपवास किए हैं, सात्विक हैं, भगवान का नाम के चिंतन भजन के लिए क्या है, नहीं दिन भर ऐसे ही गिरे रहे। नहीं, भगवान के नाम लीजिए, बोलकर या मन में मनसा, ज्यादा से ज्यादा हो सके तामसिक वातावरण, तामसिक भोजन से ही नहीं, तामसिक वातावरण से भी दूर रहेंगे, जहां नेगेटिव बातें हो रही है। ऐसा ना हो जाए कि हम क्रोध में हो जाएं। चावल का सेवन तो दुनिया जानता है नहीं करना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं जो है बनाना चाहिए इस दिन। किसी भी वनस्पति को नहीं तोड़ना चाहिए, और सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। राधे राधे। मैं बिल्कुल जो है, जब पंचांग हमारे हाथ में है, कंफ्यूज की क्या बात है साहब? कुछ अपने दिमाग से भी तो काम करना चाहिए ना, कुछ शास्त्रों के अनुसार, निर्णय के अनुसार जो पत्रा कह रहा है। और पत्रा में, पंचांग में जो है अपना क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं लाइव भी दिखा दूंगा। राधे राधे।